नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेडीज बनियान का कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलें कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। चलें सबसे पहले हम पैटर्न की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद होजरी फैब्रिक से कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पैटर्न की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका हम दिखाएंगे, जिसे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लंबाई की एक मार्किंग करेंगे ऐसे। उसके बाद उस मार्किंग को हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल 36 साइज के लिए हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद नीचे जो है, जो हम बेल्ट बनाते हैं उस तरीके से 2 इंच मार्किंग कर लिए। अब यहाँ पे हम दोनों मार्किंग को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। नीचे भी हम सीधा कर लेते हैं 2 इंच वाले मार्क जो है उसको भी। अब यहाँ पे दोस्तों हमें, जैसे हम इसमें बटन लगाएंगे तो बटन के लिए हमें कम से कम 3 सूत मार्जिन छोड़ना होता है फ्रंट में। तो यहाँ पे हम 3 सूत मार्जिन छोड़ देते हैं इस तरीके से। इस मार्किंग को हम ऊपर तक ले लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम जैसे शोल्डर, गला सब नाप कर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे शोल्डर इसका लेंगे। नीचे भी एक 5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट ले लेते हैं इसका। तो चेस्ट 1.25 इंच हम टोटल लेंगे एक्स्ट्रा। जैसे 9 इंच है तो 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, मार्जिन दोनों साइड का हो जाएगा। ये होजरी का फैब्रिक है, इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों कमर। तो कमर है इसका 32 इंच। जैसे 36 साइज है तो उसका कमर 32 इंच होना चाहिए। तो हम 8 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 3 सूत एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे उसमें। तो इस तरीके से कमर का मार्किंग हो गया। अब उसको हम सीधा स्केल से मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों जो आर्म होल का लाइन है उसको भी सीधा कर लेंगे हम ऐसे। ये फ्रंट है, इसमें हम शेप नहीं देते हैं। जो बैक होता है उसमें हम शेप देते हैं। यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे आर्म होल के तरफ से। गला जो है हम 7.5 इंच ले रहे हैं। 7 इंच, 7.5 इंच, 8 इंच तक ले सकते हैं। फ्रंट गला है इसलिए 8 इंच से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब यहाँ पे दोस्तों हम शेप जो गले का देंगे तो उतना शेप स्केल में नहीं है, तो हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इस तरीके से घुमाएंगे ऐसे। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो यहाँ पे शेप आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है तो उसको हम कटिंग करते समय संभाल लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल का भी गोलाई ले लेते हैं ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों आर्म होल का गोलाई हो गया। अब हम शोल्डर में थोड़ा सा स्लोप देंगे, कम से कम 1.5-2 सूत, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों जो हम योक बनाएंगे उसमें, उसके लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे ऐसे। एक नीचे भी मार्किंग हो गया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमें जो शेप देना है, जो राउंड देना है, तो यहाँ पे हम राउंड स्केल को बैठा लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम देख लेंगे कि राउंड इसका कितने पे सेट हो रहा है। तो उस तरीके से हम सेट करने के बाद यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं राउंड में ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम योक का शेप देंगे तो यहाँ से हम 1.25 इंच मार्किंग कर लेंगे। तो 1.25 इंच मार्किंग कर लिए और नीचे आ जाएंगे हम 3.5 इंच पे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। 3.5 इंच सिर्फ 36 साइज के लिए ही होगा। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हम क्रॉस करते हुए, यानी कि थोड़ा सा तिरछा करते हुए 2 इंच पे हम सीधा एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम राउंड शेप वहाँ देंगे। तो यहाँ से राउंड शेप देते हुए वहीं मार्किंग पे हम मिला देंगे जहाँ हम 1.25 इंच का मार्किंग किए थे।
इस डिज़ाइन को आप किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं, होजरी हो या कॉटन। ये डिज़ाइन इतनी आसान नहीं है, लेकिन हम इसको बिल्कुल आसान करके आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर पैटर्न बनाते हैं, कटिंग करते हैं, तो आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ जो हम बीच वाला पैनल है, जो बीच वाला योग है, उसको हम एक्स्ट्रा दूसरा हम निकालेंगे, इसलिए कि वो तो हम फिक्स कटिंग किए थे। अब यहाँ पे हमें प्लस करके कटिंग करना होगा और यहाँ पे शेप थोड़ा अलग देना होता है। यहाँ पे हम इसी पैटर्न से मार्किंग कर लेंगे, जैसे 1.25 इंच पे हम मार्किंग किए थे। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम ऊपर उठाते हुए इसको मार्किंग करेंगे ऐसे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसको बैठा लेंगे जैसे हम इसको कटिंग किए थे। अब यहाँ पे पैटर्न में नीचे वाले मार्क लगा लिए। उसके बाद 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे 36 साइज के लिए। अगर आपको साइज बढ़ाना है जैसे 38, 40, 42, तो आपको उसमें एक एक सूत का ग्रेडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों हमें देखना होगा कि हम शेप कैसे देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे शेप घुमाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल गोल राउंड होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, जो हम नीचे मार्किंग किए थे 2.5 इंच पे, वहाँ से हम ऐसे गोल राउंड कर लेंगे। उसके बाद हम स्केल को घुमा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना होगा कि हम इसको किस तरीके से, किस हिसाब से बैठाएंगे। तो ये मार्का जो हम लगाए थे, उस मार्क को ऐसे पकड़ लेंगे यहाँ पे और इस तरीके से घुमा लेंगे। जो 1.25 इंच का मार्किंग था ऊपर, वहाँ घुमाकर ऐसे बैठा लेंगे। फिर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे साइड वाले को। अब यहाँ हम नाप कर भी देख लेते हैं कि अगर प्लस माइनस होगा तो हम थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ हमें प्लस माइनस नहीं करना है। चलें अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये रेडी का है, इसमें हमें कटिंग करते समय मार्जिन देना होगा। तो अभी हम इसको रेडी पे कटिंग कर लेते हैं, इसलिए कि सब कुछ रेडी पे कटिंग किए हैं। हम जब फैब्रिक को कटिंग करेंगे वहाँ पे मार्जिन छोड़ देंगे। ये हो गया जो हमारा फ्रंट में जुटेगा इस तरीके से, और दूसरा पल्ला जो है साइड में जुटेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से बैठा लेंगे। यहाँ हम इस तरीके से अच्छे से राउंड से बैठा लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर हो रहा है, जो पेपर हो रहा है, ऐसे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे थोड़ा सा राउंड घुमाते हुए, और फिर हम कटिंग कर लेंगे। अब ये इसका पैटर्न तैयार हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम फैब्रिक को कटिंग कर लेते हैं। ये है दोस्तों होजरी का फैब्रिक। आप चाहें तो जैसे आपके घर में बहुत से पुराने बनियान पड़े होते हैं या लेगिंग पड़ी होती है, तो उसमें ये डिज़ाइन बना सकते हैं। आप चाहें तो कॉटन में बना सकते हैं। तो कॉटन में अगर बनाना है तो थोड़ा सा उसमें आपको स्टिचिंग करते समय चेंजिंग करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉटन में सिलाई करना है, बनाना है, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। हम आपके जैसे कहेंगे कॉटन में बनाने के लिए, तो हम कॉटन में बनाकर दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बैठा लेंगे। यहाँ पे हम डिस्टेंस जो 1.25 इंच का छोड़े हैं, इसलिए कि हमें दोनों साइड में मार्जिन लेना है। ये हम रेडी का मार्किंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से मार्किंग हम कर लेते हैं, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करते समय हमें देखना होगा दोस्तों कि जो हमें पार्ट अंदर से ज्वाइंट करना है, उसी में हम मार्जिन छोड़ेंगे। बाकी बाहर साइड जो है उसमें हम मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों कटिंग हो गया। अब इसका हम योक का कटिंग कर लेते हैं। इसमें भी हमें मार्जिन छोड़ना होगा।
तो इस तरीके से 3 सूत की मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों स्टिचिंग करके हम दिखाते हैं आपको। तो इस तरीके से हम जिस साइड को हम साइड में रखे थे उसको साइड में, और जो फ्रंट सामना था उसको फ्रंट सामने में ज्वाइंट करेंगे। अगर आप मिस्टेक कर जाएंगे जोड़ने में तो फिर गलत हो सकती है, तो इसलिए कटिंग करते समय वहाँ पे मार्किंग कर लें ताकि हमें ज्वाइंट करने में उल्टा सीधा ना हो। तो इस तरीके से दोस्तों ज्वाइंट करने के बाद हम ओवरलॉक कर लिए हैं। ओवरलॉक करने के बाद इस पर हम स्टिच ऊपर से कर रहे हैं, यानी कि ऊपर से जो हम सिलाई लगा रहे हैं ओवरलॉक करने के बाद। अब यहाँ भी हम नीचे वाला पैनल को जोड़ लेंगे। यहाँ स्टिच करते समय दोस्तों होजरी का फैब्रिक है, थोड़ा सा हम खींच कर चलते हैं फैब्रिक को ताकि सिलाई ना टूटे। अब इसको भी हम ओवरलॉक कर लेते हैं। तो इस तरीके से ओवरलॉक हो चुका है। अब हम इस पर भी एक सिंगल स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों सिलाई लग गया है। अब दोस्तों जो सिलाई लग गया तो बैक की कटिंग हम इसी से करेंगे, इसलिए कि हम इससे बैक की कटिंग करते हैं तो हमें कटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो होजरी का फैब्रिक है दोस्तों, बैठाने में परेशानी होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फैब्रिक जो है अंदर को मुड़ रही है। तो अगर आप कॉटन का बनाते हैं तो उसमें बहुत ही आसानी होती है, बहुत ही समय कम लगता है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। और ये डिज़ाइन जो है दोस्तों पहली बार ही आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रहा होगा। ये रेडीमेड से भी अच्छा दिखेगा आपको बनाने में, और पहनने में भी बहुत ही सॉफ्ट होगा। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम गला जो है मार्किंग करके कटिंग कर लेते हैं। तो नीचे से इसका गला कोई बड़ा नहीं रखना होता है, छोटा भी नहीं रखना होता है, कम से कम 4 इंच 3.5 इंच नीचे से रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम राउंड कर लिए गोल। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले साइड ज्वाइंट करेंगे। साइड ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद नीचे के फिनिश करेंगे, उसके बाद ऊपर हम इसका काम करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों सिलाई हम थोड़ा सा फैब्रिक को खींचकर चलाते हैं, इसलिए कि होजरी फैब्रिक खींचता है तो सिलाई न टूटे। तो यहाँ ओवरलॉक हो चुका है। अब यहाँ दोस्तों हम आर्म होल आप देख सकते हैं कि शेप कितना अच्छा आया है इसमें। तो इस तरीके से आर्म होल की शेप होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों कटिंग करते समय भी हमें देखना होता है कि हमें कहाँ पे कितना शेप देना चाहिए। चलें अब हम इलास्टिक फिनिश कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कमर है 32 इंच, तो इसमें 2.5 इंच हम माइनस कर लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि इलास्टिक कितना है। तो इलास्टिक है 3 सूत चौड़ाई। अब यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 भाग कर लेते हैं बॉडी को और 4 भाग इलास्टिक को, ताकि इलास्टिक लगाएंगे तो चारों तरफ नम बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बैक सेंटर में एक मार्किंग कर लेते हैं, चटका लगा लेते हैं, और दूसरा साइड हो गया। अब यहाँ पे इलास्टिक हम कटिंग कर लेते हैं। 32 में 2.5 इंच माइनस कर लेंगे। यहाँ भी हम मार्किंग कर लेंगे, मरका लगा लेंगे। एक तो बीच का हो गया, जैसे बैक में चला जाएगा, और दूसरा जो हम मार्किंग करेंगे वो साइड में आएगा। ये बहुत ही आसान तरीका मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों इलास्टिक फिनिश करने का। इस तरीके से आप होजरी में, कॉटन में, सभी में फिनिश कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप इलास्टिक फिनिश करते हैं तो जैसे मान लीजिए मार्जिन जो है, सिलाई जो है उसकी बिल्कुल सीधी आती है, और सिलाई जो है बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। एक बार इस तरीके से आप इलास्टिक फिनिश करके देखें। तो इस तरीके से हम कच्चा कर लिए हैं उल्टे की तरफ से। फिर हम ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे फैब्रिक को हम बिल्कुल खींच कर निकाल लेंगे ताकि वहाँ पे फुलनेस ना आए। इस तरीके से इलास्टिक देख रहे होंगे दोस्तों कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही होगी। यहाँ पे थोड़ा सा नम आया है, और ये पहनने के बाद बिल्कुल फिटिंग हो जाएगा।
अब यहाँ दोस्तों हम प्लेकेट बना लेते हैं जो हम काज बटन करेंगे। आप चाहें तो काज बटन करें, चाहें तो उसमें हाई हुक लगा लें। तो इस तरीके से हम पहले जिसमें हम बटन लगाते हैं उसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों बटन पट्टी जो है और काज पट्टी उसमें पेपर फ्यूजिंग होना चाहिए, इसलिए कि होजरी का फैब्रिक है तो चारों तरफ से फैलने वाला होता है, उसमें काज बटन सही से नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे पेपर फ्यूजिंग देना ज़रूरी होता है। अगर हम बटन पट्टी में देते हैं तो बटन के लिए भी सपोर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम नीचे फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और फिर उसको हम पक्का कर लेंगे ताकि वहाँ पे मार्जिन ना दिखे। फिर हम उसको पलट लेंगे ऐसे और फिर उसको स्टिच कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से अगर बनाते हैं तो ये लेडीज़ बनियाइन और लेडीज़ ब्रा दोनों का काम करेगा। ऐसे आप देखे होंगे कि रेडीमेड इस तरीके से बना हुआ मिलता है, तो रेडीमेड से भी अच्छा हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम ऐसे करके यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। इसमें हम काज बना लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों फैशन बन गया, प्लेकेट बन गया इसका। अब इस तरीके से हम बैठाकर आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे दोस्तों आर्म होल में हम जो बैंडिंग फिनिश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.5 इंच का हम कटिंग कर रखे हैं, और ये जो है 1.5 इंच का जो कटिंग हुआ है बैंडिंग, तो इसे हम आड़े में कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम गले से शुरू करते हैं, गले से फिनिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी आप बैंडिंग फिनिश करें तो बैंडिंग को थोड़ा सा खींच कर चलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कितने खींच रहे हैं उसको। तो इस तरीके से इतना उसमें खिंचाव होना चाहिए। अगर हम खींच कर नहीं बनाएंगे तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए 1-2 बार पहनने के बाद जो है बैंडिंग फैलने लगता है। तो इस तरीके से आप बैंडिंग को इतना खींचकर जरूर लगाएं। चले अब हम बैक गले में बैंडिंग फिनिश कर लेते हैं, कच्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको पक्का करके दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरीके से आर्म होल में हम कच्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम पक्का करेंगे। यहाँ पे हम डबल स्टिच करेंगे। चलें अब हम इसकी आर्म होल फिनिश कर लेते हैं। तो हमारे चैनल पे दोस्तों लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम, पैंटी, ब्रा, होजरी का आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ, जिसे हर किसी को समझ में आसानी से आ सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम इसी तरीके के बहुत सारे डिजाइन्स बनाकर और कटिंग करके दिखाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो देखते समय कहीं भी कोई भी परेशानी आती है, कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे और अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे कि आपको कैसे क्या करना है। चलें अब हम दूसरे साइड का गला जो बचा है उसको भी फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद हम इस पर डबल स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल कच्चा रखे हैं, हम इसको क्रॉस में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे हम पॉइंट बनाते हुए फोल्ड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम सिलाई जो लगाएंगे एक सूत का ही लगाएंगे, ज़्यादा हम इस पर चौड़ा सिलाई नहीं लगाएंगे। अगर हम ज़्यादा चौड़ा सिलाई लगाते हैं तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, इसलिए कि इस पे एक सूत का ही सिलाई अच्छा लगता है।
इस तरीके से हम फैब्रिक को थोड़ा सा खींचकर सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई वहाँ से न टूटे। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। तो यहाँ भी हम इस तरीके से पॉइंट बना लिए हैं। अब यहाँ पे मार्जिन जो है हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इस साइड का भी मार्जिन एक्स्ट्रा जो होगा कटिंग कर लेंगे यहाँ स्टिच करने के बाद। अब यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे दोस्तों जो हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो मार्जिन हम इसका बैक में ले जाएंगे। तो इस तरीके से हम बैक में मार्जिन करते हुए 2 सूत का सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। चले अब हम दूसरे साइड का भी शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ भी हम उसी तरीके से मार्जिन जो है बैक में ले जाएंगे और 2 सूत का सिलाई लगाएंगे इस पे। तो इस तरीके से दोस्तों स्टिचिंग हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। इस डिजाइन में आप होजरी का, कॉटन का कोई सा भी फैब्रिक को बना सकते हैं। इस डिजाइन को आप हर फैशन में ला सकते हैं, जैसे ब्लाउज, बनियाइन, ब्रा, यानी कि ये तीनों मॉडल का ये डिजाइन है। लेडीज बनियाइन का कटिंग और स्टिचिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर भी कर दें प्लीज़। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।